देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग कि मैंने नीट 2025 के लिए अभी तक सीरियसली से पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो क्या मैंने अब से अपना पढ़ाई को शुरू किया तो मेरा नीट 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की। बेटा, अक्टूबर मंथ आ चुका है, अभी तक शुरू नहीं किया तो कब शुरू करोगे? हाय, दिस इज सुमित यादव। इसी तरह के क्वेश्चंस का आपका आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो देखो, इसमें हम मेन बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, कि आप लोग पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अभी सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करोगे? सिलेबस कंप्लीट आपका अब तक हाफ तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, अभी तक आप शुरू नहीं किए हो, अगर आप जीरो पर हो, मुझे पता है आप जीरो पर नहीं हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको इसका मतलब कि आपको नीट के बारे में कुछ ना कुछ पता है। लेकिन अगर आपको फिर भी, मैं मानता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, तब भी अगर आपने मतलब अभी से ही सीरियसली पढ़ना शुरू किया, तो आपका सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप जनवरी मंथ में अपना रिवीजन शुरू कर सकते हो। आपको अपने कंप्लीट सिलेबस को कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीट रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट देना। लास्ट मंथ आते आते आप उसमें मॉक टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियसली बहुत सारी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने चाहिए। कहाँ से पढ़ना चाहिए? तो स्ट्रिक्टली बेस्ड एनसीईआरटी से पढ़ो, और आप जहाँ पे भी आपने कोचिंग दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ के कुछ नोट्स होंगे आपके हैंड रिटन नोट्स, तो आप उन नोट्स को यूज़ करो। बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक मिस्टेक नोटबुक बनाना, जब आप रिवीजन कर रहे होगे तब उसमें आप अपनी गलतियों को लिखोगे कि आपके अभी भी कौन कौन से टॉपिक्स वीक रह गए, और इसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके मॉक टेस्ट। आपको हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तब होता है जब आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस करो। तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने से आपको अपने वीक एरियाज पता लगेंगे, उन पर काम करना आप। टेस्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। पूरा हफ्ता आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक दिन रखो रिवाइज करने के लिए, तो आप संडेज को रख सकते हो कि और फिर आप लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखो। मतलब इनिशियली इतने लंबे चौड़े टारगेट्स मत रख लेना, छोटे छोटे टारगेट से शुरुआत करो पहले। जैसे कि पहले के 10 मिनट, फिर उसको इंक्रीज करके आधा घंटा, 1 घंटा। और आप पोमोडारो टेक्निक्स का यूज़ करो जब भी आप पढ़ रहे हो। 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट्स का ब्रेक। इस ब्रेक में आप लोग कोई सा भी ब्रेक ले सकते हो, आप थोड़ा टहल सकते हो, बट अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना, यानी कि अपने फ़ोन को दूर रखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो। आप अपने पेरेंट्स की निगरानी में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। और अगर ये टारगेट्स आपके अचीव हो जाते हैं, तो आप खुद को रिवॉर्ड भी सोचो ना। गो एंड वॉच अ मूवी, अगर आपने इस रिवॉर्ड अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। फिर आप अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो, जिसमें कि आप अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो। 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी इज़ सफिशियंट एवरी डे, ठीक है। और ऐसे करते करते आप लोगों का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। और बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई करते टाइम नींद आने लगती है, तो आप लोग एक लाइटिंग वर्क स्पेस पे काम करो, जहाँ पे खूब सारी लाइटिंग हो, स्पेशली सनलाइट आती हो अच्छी। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, और उससे आपको नींद थोड़ा कम आएगी। और जब भी आपको नींद आए तो जाओ बाहर थोड़ा सा वॉक करके आओ, ठीक है। और हाँ, टू डू लिस्ट बनानी है आपको, और टाइमर लगा के पढ़ना है, क्योंकि टाइमर से आपको पता लगेगा कि आपके कितने आवर्स प्रोडक्टिव हुए हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं नीट 2025 के लिए आपको एक कंप्लीट प्लानर बना के दूँ कि आपको कब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उस कब तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, कब तक आपको 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो उन सारी चीज़ों का अगर प्लानर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रिवीजन करते वक्त आप अपने साथ हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो, अपने मेन पॉइंट्स जो भी हैं थ्योरी में, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट कर सकते हो आप, तो हाइलाइटर्स का यूज़ करो। आप अपने जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, तो आपके पास वहाँ पे एक वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपका सारा मटेरियल होना चाहिए, ताकि आपको बार बार उठ करके सामान लाने की ज़रूरत ना पड़े। और
बस इतना ही। तो अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी फिज़िक्स पढ़ने में, नीट 2025 की फिज़िक्स को सुधारने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तो उसके लिए आपको हमारा अल्फ़ा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। कुछ नहीं करना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में एक नए यूट्यूब चैनल की। तो आप जा करके उस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं और ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होंगी। हम लोग ज़ोरों शोरों से इस पर काम कर रहे हैं। जब तुम टेस्ट दे रहे होगे तब हो सकता है आप अपना 100% सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए, तो कभी भी ऐसा मत करना। लेकिन आपने मान लो कि आपके पास 10 चैप्टर है और उन 10 चैप्टर में से आपने 8 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो कभी भी ऐसा पूरा प्रिपेयर करने के लिए मत बैठ जाना, पर जितना प्रिपेयर करो उतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। पहले ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन्हें भी काफ़ी कठोर परिश्रम करना होता था, तब जा करके उन्हें कोई फलस्वरूप कोई वरदान की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए आपको आने वाले 6 महीने भी एक इसी तरह से तपस्या की तरह ही आपको यूज़ करना है। बट आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है और सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो आप इस वीडियो के ख़त्म होते ही जा करके सबसे पहले आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे और अपना प्लानर बनाएंगे कि आप इस मंथ को कैसे प्लान करने वाले हो। और अगर आपको प्लानर चाहिए तो आप बताना, मैं कमेंट करना मेरे को, तो मैं भी आपको प्लानर बना करके दे दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ख़त्म होते ही जाइए, आपकी जर्नी शुरू हो जानी चाहिए। आपको अब एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में पहले आपको अपना लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करते करते ही आपको नोट्स बनाने हैं जो आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उन नोट्स को बनाओ, फिर जा करके उन्हीं नोट्स को तुरंत के तुरंत रिवाइज करने की कोशिश करो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए। और फिर उसके बाद जब आप उसका 2-3 बार रिवीजन कर लेते हो, फिर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट और एनसीईआरटी शायद उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक बार रीडिंग लगा लेना आप एनसीईआरटी की। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं बताऊँ मुझे क्या टफ लगता था, तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टफ लगती थी। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी होती है, उससे समझना होता है, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता, उसमें रट्टाफिकेशन भी है, उसमें समझना भी है। और उसमें आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी तो नहीं, आप अपने टीचर्स के नोट्स यूज़ कर सकते हो और थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी है जो आप बायो के लिए अपनाते हो। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका दिमाग लगता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। लेक्चर्स तो सबके ही आपको अटेंड करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिक्स वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है, मतलब कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं और कोई एनसीईआरटी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि मैं आपको अल्फा क्रैश कोर्स में कंसेप्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करवा ही दूँगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत। एक बार सारे कंसेप्ट्स हमने जब सीख लिए तब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑब्वियसली टेस्ट देंगे, और टेस्ट में हम जानेंगे कि हमारे कौन से वीक एरियाज हैं और फिर हम उन पर भी काम करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें सबके लगाने चाहिए और आपको हर चीज़ का लेक्चर भी अटेंड करना चाहिए और कोशिश करना कि लेक्चर अटेंड करने के तुरंत बाद आप उससे रिवाइज कर पाओ। अब हम कितना भी कोशिश कर लें आगे पढ़ते रहने की, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की, लेकिन उसमें भी हमारे बैकलॉग रह ही जाते हैं। कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसे कि अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो उसमें भी आपके बैकलॉग बनेंगे। अगर नहीं बनते तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन फिर भी हमारे बैकलॉग अगर बन जाते हैं तो आप लोग उसकी एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, कौन कौन से चैप्टर का बैकलॉग है। जब आप एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर उन बैकलॉग को कंप्लीट कर लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के, या फिर अगर आप रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो तो करो, वरना लास्ट में कर लेना। लास्ट में मतलब एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने के तुरंत बाद फिर आप रिवीजन शुरू कर सकते हो। जो अल्फा क्रैश कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अपने सब्जेक्ट्स, उनके पास फिजिक्स का है जिसमें क्लास 11-12 की फिजिक्स आती हो, तो ये उन सभी के लिए, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं। तो ये सीरीज़ इन सभी लोगों के लिए है। आप लोग और जानना चाहते हो सीरीज़ के बारे में, तो आप ओरिएंटेशन सेशन देखो जा करके, उस चैनल पर एक ही वीडियो डाली है अभी मैंने। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।